आंगन में बच्चों की कुलकारियां गूंज रही थी। हवा के झोंकों में सुबह की ताजगी थी। मौसम बदल गया था और रात में ठंड पड़ जाती थी। रात भर की ओस यही हवाएं चुरा लेती और सुबह को हसीन बनाती। ताजवर हमीदा के पास बैठी कलामे पाक ऊंची आवाज में पढ़ रही थी। ये उसकी हर सुबह का मामूल था। नमाज पढ़कर वो हमीदा के पास बैठकर तलावत करती रहती थी और हमीदा सुनती रहती। उनकी हालत बहुत बुरी थी। ताजवर उनकी आसानियों के लिए दुआ करती। अभी भी बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज आई तो उसने आज की तलावत खत्म की और कुरान पाक के गिर्द गलाफ लपेट कर दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए। बाहर हाकिम जानवरों का दूध लेकर अंदर आया तो बाल्टी ढांप कर बच्चों की तरफ भर गया। खुले दरवाजे से ताजवर उसे माँ के पास बैठी नजर आ गई थी। मुझे सदाम से मिलना है। ताजवर उठने लगी थी कि हमीदा अपनी जुबान में उसे बात समझाने की कोशिश करने लगी। ताजवर ने बेचारगी से उसे देखा और झुककर पूछने लगी, सदाम लाला की याद आ रही है आपको? जवाब में वो जोर जोर से सर हिलाने लगी। दिन में वो कितनी बार सदाम को याद करती थी। हाकिम तो रोज रात को माँ के पैर दबाता, उनसे बातें करता, मगर सदाम ने पलटकर कोई खबर ही नहीं ली थी। 4 माह हो गए थे बख्तावर को मरे और उसके बच्चे को दुनिया में आए। अब तो वो ताजवर की भी पहचान करने लगा था। आंखें घुमा घुमा कर ताजवर को देखता और फिर खिलखिलाता। ताजवर का दिल उसकी हंसी पर फौरन मचल जाता था। मेरा प्यारा बच्चा कितना चालाक है, माँ की तवज्जो खींचना अभी से सीख गया है। ताजवर उसका मुंह चूम कर हंसते हुए कहती और कुछ देर दोनों बच्चों से खेलने लगती। उसकी अपनी एक दुनिया बन गई थी। उसे किसी चौथे की घर में अब जरूरत ही नहीं रही थी और शायद सारी बात जरूरत की ही थी कि सदाम को भी अपने बच्चे की नहीं रही थी। एक बेगर्स बाप। ताजवर एक गहरा सांस भर कर रह गई। मैं हाकिम से कहती हूँ वो उन्हें कहेंगे कि आपसे आकर मिल जाए। ताजवर ने हर रोज दी जाने वाली तसल्ली फिर से हमीदा के पल्लू बांधी तो इल्तजा का पानी उनकी आंखों में भर आया था। ताजवर बेसाख्ता नजरें चुराने पर मजबूर हो गई थी। ऐसी हालत में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, ना अपने कसूर का मदावा ना गलतियों की तलाफी। ताजवर बार बार महसूस करती थी कि वो ताजवर को तकने पर आती है तो देखती ही चली जाती है। शायद इस सूरत में उन्हें अपनी वो ज्यादतियां लिखी नजर आती थी जो वो सेहत के दिनों में वो ताजवर के साथ बरतती थी। वो जूते की नोक पर रखने जैसा सलूक, ताजवर को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिशें, और ऐसी सूरत में जब वो अपनी औलाद की मोहताज होकर रह गई थी, यही औरत माथे पर बिना कोई शिकन लिए उनकी गलाजत साफ कर रही थी और कुछ जताए बगैर चुपके से खिदमत किए जा रही थी। हाकिम एक बार उनके सामने किसी बात पर ताजवर से सख्त लहजे में बात कर रहा था। ताजवर ने जवाब दिया तो उसे मजीद तैश आ गया और उसकी आवाज ऊंची हो गई और तभी उसने देखा माँ रोते हुए बार बार सर हिला रही थी, नफी में जैसे ताजवर से ऐसे लहजे में बात करने से रोक रही थी। हाकिम पर ठंडा पानी पड़ गया। यही हमीदा थी जो हाकिम को उकसाती थी और एक बात की 4 बनाकर पेश करती थी, मगर अब हाकिम खामोश हो गया, जबकि ताजवर दूसरी नजर उन पर न डाल सकते हुए फौरन बाहर निकल गई थी। ताजवर जानती थी वो ताजवर से माफी मांगकर अपना दिल हल्का करना चाहती हैं। उनकी आंखें बार बार रोती हैं मगर जुबान कुछ कहने से कासी रहती है। हालांकि ताजवर अपने रवैये से कितनी बार एहसास दिला चुकी थी कि उसके दिल में उनके लिए कोई गिला नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे मौके पर ताजवर को हमेशा एक शख्स याद आते थे, मौलवी हयात। ऐसी बेबसी, ऐसी लाचारी जिसमें बंदा चाह कर भी ना हाथ पांव मार सके ना कुछ कर सके। कितनी प्यास उग आती होगी फकत एक बार की ख्वाहिश की। ठीक उसी कुर्ब से गुजरे होंगे अब्बा मियाँ, बेबस और बेयारो मददगार। ताजवर ने उनकी सूरत नहीं देखी थी, मगर यही तासुरात हमीदा के चेहरे पर फैले देखती तो दिल में होक सी उठती थी। हाय मेरे अब्बा, मैं अभी हाकिम से कह देती हूँ, आप फिक्र ना करें। ताजवर ने एक बार फिर उनसे कहना और कपड़ा उनके जिस्म पर ठीक करते हुए बाहर आ गई। बच्चे हाकिम के साथ खेल रहे थे। ताजवर फीडर में दूध लेकर आई तो वो सीधा हुआ।
अम्मा ठीक है? हाकिम ने उससे सवाल किया तो ताजवर ने मसरूफ अंदाज में सर हिलाया। जी, मैं इन्हें दूध पिला दूं, ये खेलते रहेंगे, फिर आपका नाश्ता बना देती हूँ। हाकिम को इस वक्त जानवरों का दूध धोने और चारा डालने के बाद नाश्ता चाहिए होता था। अभी रहने दो, बल्कि आज मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं जगाया। नमाज के लिए अगर उठ गई थी तो बाद में थोड़ी देर सो जाती। सारी रात बच्चे तुम्हें जगाते हैं। हाकिम बच्चों पर नजरें जमाए ताजवर एक लम्हे को खामोश रही। इस धूप छांव से शख्स पर वो हैरान होना छोड़ चुकी थी। नहीं, अम्मा को कुछ हल्का फुल्का बनाकर देना होता है, मरीज हैं वो, इंतजार करवाना ठीक नहीं। वो सादा से लहजे में बोली थी। तुम थक नहीं जाती? उसे ना जाने किस चीज की फिक्र थी। नहीं, मुझे इसकी आदत है। वही आम सा लहजा। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हाकिम मुबहम सा हंसा था। ताजवर चौंकी। मतलब तुम्हें 2-2 बच्चे पालने की आदत है। इससे पहले कितने बच्चे पाले हैं तुमने? मैं घर के कामों की बात कर रही थी, ताजवर ने संजीदगी से जवाब दिया। बच्चे तो तंग नहीं करते, ये बोझ तो नहीं है मुझ पर। वो मोहब्बत से दोनों नन्हे मुन्ने को देखने लगी, जो दूध पीते हुए एड़ियां उठाते और नीचे गिराते हाथ मार रहे थे। हाकिम ने एक नजर ताजवर पर डाली और फिर हटा ली। आपसे एक बात कहनी थी, सदाम लाला से कहिए घर चक्कर लगा लिया करें। ताजवर का लहजा किसी किस्म के तासुर से आरी था, फिर भी हाकिम को इस जिक्र की तौका नहीं थी। ताजवर उसका नाम जुबान पर बहुत कम लाती थी, बहुत जरूरत के तहत। क्यों, कोई मसला है? हाकिम ने चौंक कर पूछा। मेरे मसले का उनसे क्या ताल्लुक? अम्मा उन्हें बहुत याद करती हैं, मुझे कई दफा कह चुकी हैं, मगर मैं जिक्र करना भूल जाती हूँ। अम्मा को उनकी याद आती है, हाकिम ने जेरे लब कहा। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि माँ का दिल सिर्फ हाकिम की तवज्जो ही नहीं चाहता होगा, बल्कि वो एक दूसरे बेटे की भी माँ है। महीने बीते हैं, उन्हें शक्ल दिखाए। ताजवर ने दबे लहजे में एहसास दिलाया। मुझे तो अक्सर मिल लेता है बाहर कहीं, मगर मुझे ख्याल ही नहीं आया। देखा जाए तो उसका घर उजड़ गया, उसके लिए यहाँ अब कौन सा सुख रखा है? हाकिम ने उदासी से कहा था। ताजवर उसे देखने लगी। वो तो तब भी नहीं आते थे जब उनके लिए सुख मौजूद था, ताजवर ने धीरे से कहा था, मगर हाकिम ने बखूबी सुन लिया। तुम्हारे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई? हाकिम का लहजा आंच देने लगा। ताजवर जानती थी यही होगा। आप सच्चाई कहने को नफरत का इजहार समझते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। उसने कभी बख्तावर के हकूक में कोताही नहीं की थी। हर कोई बीवी के घुटने से लग कर तो नहीं बैठ सकता, वो तुर्शी से कह रहा था। ताजवर ने गहरी सांस ली। काश ये बात आप बख्तावर से भी पूछ लेते। ये बात तुमसे पूछी जाए तो तुम भी यही कहोगी, तो क्या वो सच होगा? वो तीखी नजरों से ताजवर को घूरने लगा। एक बेमकसद सी बहस छिड़ने जा रही थी। बख्तावर मरने के काबिल नहीं थी हाकिम। कुछ ज्यादतियां इंसानों से भी सरजद होती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारा मलबा हम पर और सदाम पर डाल दो। वो तलखी से दूसरी समत देखने लगा। ताजवर ने हार मान ली। छोड़ दे इस बात को। वैसे एक बात है ताजवर, उसके लहजे से करवाहट नहीं गई थी। कहने को तुम्हारा बाप दुनिया को सबक पढ़ाता था, मगर अपनी बेटी को वो एक चीज ना सिखा सका। ताजवर उसके तंज पर साकत रह गई। आज बड़ी मुद्दत बाद वो उनका जिक्र इन अल्फाज में कर रहा था। सब्र शुक्र करना। तुम्हें वो ये ना समझा सके कि सब्र से कैसे रहते हैं और शुक्र करना कब वाजिब होता है। वो तंज के तीर चलाकर खामोश हो गया, जबकि ताजवर का दिल छलनी हो गया था। हाँ, नहीं सिखाया उन्होंने मुझे सब्र करना। ताजवर ने बहुत बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए कहना शुरू किया। वालिदैन अपनी बेटियों को सब्र की तलकीन नहीं करते, बल्कि उनके लिए लब हमेशा दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह उन्हें इतनी खुशियां दिखाए, उन्हें खुद पर कभी सब्र के पहरे ना बिठाने पड़े। वालिदैन बेटियों की तकलीफ देख कर नहीं कहते कि बेटा सब्र कर लो, वो तो अपना सुकून बेच कर भी बच्चों की राहत का समा पैदा करते हैं। मगर पता है क्या हाकिम, जो चीज मुझे अब्बा मियाँ ने सिखा सके वो मुझे आपने बहुत अच्छे से सिखा दिया। वो फीडर उठाकर खड़ी हो गई और जख्मी नजरों से हाकिम को देखने लगी। मेरे सब्र का सारा सवाब आपके हिस्से में लिखा जाएगा, ये सबक मैंने आपसे पढ़ा। वो कहकर बाहर निकल गई। हाकिम ने सख्ती से आंखें मींच ली। बदवक्त अपने तनाव को अंदर उतारा था। वो कोशिश करता था कि ताजवर से उसकी तलख कलामी कम से कम हो, इस सूरत में कि जब घर में वो सिर्फ 2 फर्द रह गए थे। मगर ताजवर के सामने आते ही उसका सारा मूड गारक हो जाता था। ना जाने इस औरत के वजूद से उसे कभी कोई खुशी हासिल भी होनी थी कि नहीं।
رات کی سیاہی فضا میں برستی جا رہی تھی۔ شب اپنے پنکھ ہر شے پر پھیلا چکی تھی اور گھر پر پریشانی کی فضا قائم تھی۔ معین کی اب تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ سیمی نے پانی کے چھینٹے مار مار کر اپنے چہرے کو دھو لیا تھا۔ تائی جی کا واویلا وقفے وقفے سے جاری تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی؟ میری آنکھوں کے سامنے تیار ہو کر گیا تھا، کتنا خوش تھا وہ، اور اب ہائے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اس بات کو چھوڑتی تو دوسری پکڑ لیتی۔ یہ کیسی بدبختی ہے جو بات شروع ہونے سے پہلے ہی رک گئی۔ شادی سے پہلے یہ کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ میرے بچے کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اماں پریشانی سے انگلیاں چٹکھاتی صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ تائی جی کی یہ آواز سماعتوں پر بہت گرا گزرتی۔ ہائے میرا بچہ، کوئی پتہ کر کے آئے کہ کس حال میں ہے۔ کیسی منحوس گھڑی تھی جس کی زد میں آ گیا میرا بچہ۔ کہیں اسے وہ سر پر ہاتھ مار کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ اماں نے دہل کی ان کی طرف دیکھا۔ اللہ کا نام لو، یہ کیسی باتیں منہ سے نکال رہی ہو؟ دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو۔ تمہارے رونے پیٹنے اور اس طرح شور مچانے سے ہمارے دل اور ڈر رہے ہیں۔ اماں نے خاصی کوفت برداشت کرنے کے بعد ناگواری سے ٹوکا تھا۔ سیمی چپ چاپ برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ آج کا خوشیوں بھرا دن وسوسوں اور خوف کی گود میں غروب ہو گیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا فکر؟ بیٹا تو میرا ہے نا، تمہاری اولاد تو تمہارے سامنے ہے۔ کتنا منع کرتی تھی میں اسے تم لوگوں سے اپنی جان چھڑوانے میں، ہمیشہ اپنا صدقہ اتارنے کا کہتی تھی۔ یہاں تو کوئی اس کے اہم دن سے خوش ہی نہیں تھا۔ جب دیکھو منہ پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ کھا گئی نحوست میرے بیٹے کو۔ تائی جی کا کٹیلا لہجہ سیمی کے دل میں گر گیا تھا۔ اماں کے چہرے کا رنگ بدلا، جبکہ شمائلہ اب کی بار خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ جس طرح کے بد فعل آپ اپنے منہ سے نکال رہی ہیں، لگتا تو نہیں ہے کہ آپ معین کی خیر خواہ ہیں۔ محض دوسروں کے لیے اپنا بغض ظاہر کرتے ہوئے آپ یوں ری ایکٹ کر رہی ہیں جیسے خدا نخواستہ معین کو واقعی کچھ ہو گیا ہو۔ شمائلہ! سیمی نے تڑپ کر شمائلہ کو ایسا کچھ بولنے سے باز رکھا تھا۔ شمائلہ ہاتھ جھٹک کر سیمی کو سنانے لگی۔ تو یہی بات تم کسی مناسب الفاظ میں کہہ لو۔ سن نہیں رہی؟ تمہیں منحوس کہہ رہی ہے، جبکہ نحوست تو خود ان کی باتوں سے طاری ہو رہی ہے۔ وہ غسیلی نگاہوں سے تائی کو گھورنے لگی، جو شمائلہ کے ٹوکنے پر تلملا رہی تھی۔ تم کس حق سے مجھے سنا رہی ہو؟ مت بھولو کہ تم میرے گھر میں کھڑی ہو اور میں تمہاری کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ تو پھر آپ بھی یاد رکھیے کہ سیمی پر بات آئے گی تو مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی مٹی کا بت نہیں کہ آپ باتوں کے نشتر پیوست کرتی جائیں اور اسے کچھ محسوس ہی نہ ہو، وہ بھی آپ جتنی پریشان ہے۔ شمائلہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا تھا۔ وہ اگر پریشان ہوتی، وہ بھی معین کے لیے، تو معین آج اس حالت میں نہ ہوتا۔ تلخ سی نظر سیمی پر ڈال کر وہ دوسری سمت دیکھنے لگی۔ شمائلہ کی مٹھیاں بھینج گئی تھی۔ اس کی حالت کی ذمہ دار سیمی نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا اس حادثے کے وقت اکیلا تھا۔ ہاں، اس وقت جب اس کے نام کے ساتھ سیمی کا نام جڑنے والا تھا۔ ابھی تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کے صاحبزادے کو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جو چیز آپ زبردستی سیمی کے سر پر ڈالنا چاہتی ہیں، وہ یقیناً اسی کی بے احتیاطی کا نتیجہ ہوگا۔ روڈ پر ڈرائیونگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ذرا سی جلد بازی اسی طرح کے حادثات سے دو چار کرتی ہے۔ آپ بجائے اس کے معین کے خیریت کے لیے دعا کر لیں، فضول باتوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ شمائلہ نے پہلے سے بھر کر سختی سے ان کی بات رد کی تھی۔ تائی جی کی چند لمحوں کے لیے سیٹی گم ہو گئی۔ اماں نے ایک تعصب بھری نگاہ ان پر ڈالی اور شمائلہ کو مخاطب کیا۔ بیٹا، رات چھا گئی ہے، تم گھر چلی جائے، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ انہیں اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ شمائلہ نے گہری سانس لی۔ کوئی بات نہیں خالہ، مجھے بابا یا شمریز لے جائیں گے۔ فی الحال میرا سیمی کے ساتھ رکنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ سیمی کی طرف دیکھ کر بولی، جو اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ پھر تم دونوں اندر چل کر بیٹھو، کافی دیر ہو گئی ہے، اب تو آنے والے ہوں گے۔ اماں نے کمزور سے لہجے میں ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ وہ دونوں اندر جانے کے لیے قدم اٹھانے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اماں بے تابی سے مڑی تھی۔ سیمی کے دل کو بھی پنکھ لگے تھے۔ رات کے اندھیرے میں سفید کپڑوں والے ابا اور تایا جی تھے، جو دروازہ کھول کر سہارا دیتے ہوئے معین کو اندر لا رہے تھے۔ اس کے سر پر پٹی بندھی نظر آ رہی تھی۔ چال میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی، جو شاید گھٹنے چھلنے اور پاؤں کی چوٹوں کے باعث تھی، اور بازو میں فریکچر آیا تھا۔ سیمی کے دل کو وہم ہوا کہ وہ ایک لختے میں کمزور سا لگ رہا ہے۔ اسے اپنے سامنے پا کر 2-3 گھنٹوں کا غبار آنسو بن کر آنکھوں سے ابلنے لگا۔ معین،
कैसे हो बच्चे, कैसे हो गया ये सब, कितनी चोटें लग गई हैं? अम्मा ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए मुतफक्कराना अंदाज में दरियाफ्त किया था। उसकी चोटें देखकर उनका दिल सचमुच दुख गया था। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। वो छोटे छोटे कदम उठाता कदरे शर्मिंदगी से बोल रहा था। अम्मा के दिल में बेसाख्ता पहाड़ उमड़ आया। हमारी परेशानी को छोड़ो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें नाहक इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वो दिल ही दिल में किसी बड़े नुकसान से बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। जबकि मोइन चलता हुआ बरामदे तक आया तो ताई जी ने सरायत से उठकर उसे गले लगा लिया था। कहाँ रह गए थे तुम लोग, मेरी जान पर बनी हुई थी। दुआएं मांग मांग कर हलक सूख गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें अपनी आंखों से देख रही हूँ। मेरे दिल को कहीं करार नहीं था। ताई जी की मोहब्बतों का मुजाहिरा जारी था। शुमाइला ने सीमी को कोहनी मारी और जताती नजरों से कुछ इशारे किए। अच्छा बस करो, इसे अंदर लेटने दो। ताया जी ने उन्हें अलहदा किया और वो चलता हुआ अपने बिस्तर पर बैठ गया। सब अंदर भर गए थे। सीमी और शुमाइला दरवाजे पर रुक गई। मोइन की नजर जरा सी उठी तो सीमी थक गई। सब अंदर भर गए थे। सीमी और शुमाइला दरवाजे पर रुक गई। मोइन की नजर जरा सी उठी तो सीमी तक गई। दोनों की निगाहें मिली। मुरझाया मुरझाया सा चेहरा और जर्द सी सीमी। उसने बेसाख्ता नजरें समेट ली। आप सबको परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ। मैं मिठाई लेकर आ रहा था जब जरा सी बेदहानी से कार से टकरा गया। अल्लाह का करम हुआ कि सड़क के किनारे गिरा था, वरना बहरहाल मेरी वजह से। सबकी तवज्जो पाकर वो मध्यम लहजे में कह रहा था। ताई जी उसकी पूरी बात होने से कबल चमक कर बोली, यहाँ परेशान कौन था, बल्कि कुछ लोगों के तो ऐसी सूरत हाल में भी मजाज नहीं मिल रहे थे जैसे ये सारी तुम्हारी गलती ही तुम्हारी हो। शायद मेरी ही गलती थी, मोइन ने पैर फैलाते हुए आहिस्तगी से कहा। तो ताई जी ने शुमाइला पर नजर डालते हुए, जिसके चेहरे पर इस्तेहजा था, पैंतरा बदल लिया। कोई नहीं, ये बड़ी गाड़ियों वाले तो अंधे होते हैं, अपना तो कुछ नहीं जाता, दूसरों के नुकसान की इनको क्या परवाह। बस बेटा, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ हम पर। कोई बात नहीं, तारीख फिर रख दी जाएगी। यहाँ वैसे भी किसको जल्दी थी। वो आखिर में अपनी आदत के मुताबिक सुनाना ना भूली। ये कैसी बात कर रही हो, इतने लोगों के बीच खामोशी में ताया जी को अहलिया की बात कुछ पसंद नहीं आई थी। सच्चाई बयान कर रही हूँ। नियतों में खोट हो तो कोई काम सीधा कैसे हो सकता है। कम अज कम मैंने तो यहाँ आज के प्रोग्राम को लेकर किसी को खुश नहीं देखा। अच्छा बस, ताया जी ने फौरन टोक दिया। वो उनसे इख्तलाफे राय कम ही करते थे, मगर इतने लोगों के बीच उन्हें ये बात नागवार गुजरी। ये वक्त इन बातों का हरगिज नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म होगा वो काम भी खैरियत से अंजाम पा जाएगा, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। ताया जी ने उनकी बात का असर जायल करने के लिए मुस्बत अंदाज अपनाया तो सब लोग अपनी जगहों पर गहरी सांस खारिज करके रह गए। सीमी, जाओ तुम मोइन के लिए दूध गर्म करके ले आओ। अम्मा ने सुकूत तोड़ते हुए सीमी को हदायत दी तो अब्बा ने सर हिलाकर तायद की थी। सीमी फौरन वहां से हट गई। सुनो सीमी, तुम्हारी ताई जी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। शुमाइला उसके पीछे चलती हुई दबी आवाज में नागवारी का इजहार कर रही थी। उनकी शुरू से आदत है, तुम अपना खून मत जलाओ, सीमी ने बोझलपन से कहा। मैं इनको खुद पर हावी नहीं करने वाली, मगर मोइन को तो तुम्हारी साइड लेनी चाहिए। वो बददिल हो रही थी। वो कुछ नहीं कह पाता लिहाज में, बाद में यही लिहाज तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा। नहीं, तब की बात और होगी, मेरी तरफदारी कर लेगा। सीमी को न जाने यकीन था कि गुमान क्यों, तब ये काया पलट कर क्यों कर मुमकिन है। इस रिश्ते में बंध कर हम सफर की साइड लेना आसान हो जाता है। अभी उसके लिए क्या मुश्किल है। शुमाइला जिरा करने लगी। अभी तो वो हक हासिल नहीं, फिर भी कजन तो होना, इस रिश्ते का कोई हक नहीं, उस रिश्ते से तो कम है। अल्लाह करे ये तुम्हारी खुशफहमी ना साबित हो। शुमाइला कुछ ज्यादा ही दिल पर ले चुकी थी। सिमी ने जवाब दिए बगैर मुंह नीचे किया और दूध गर्म करने के वास्ते चूल्हे में जोरदार फूंके मारते हुए आग दहकाने लगी। आंखों में मिर्चें और खुले आसमान तले भी उसके अंदर की घुटन भरती जा रही थी। आसमान से धुंध उतर रही थी। नलगू उजाले में घुलती सफेद धुंध ऊपर से नीचे गिर रही थी। ये मौसम की पहली धुंध थी जो रात के पहले पहर नमूदार हुई और फलक कोहरे की लपेट में आ गया। इस गुबार तले चांद तारे छुप गए थे। ताजवर ने मामूल से ज्यादा सर्दी महसूस की तो कोयले दहकाए और उसे तगार में अंधेल कर हमीदा की चारपाई के करीब रख आई कि हिद्दत मिलती रहे।
پھر پیٹی سے ان کے لیے رضائی نکالی۔ اسے اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ اماں کا وجود بہت کمزور تھا، اوپر سے مریض، انہیں عام انسان سے زیادہ سردی لگ رہی ہوگی۔ آج منّے کو بخار ہو رہا تھا۔ تاجور کو ڈر تھا کہ حاکم اسی کی کوتاہی سمجھ پر اس پر ناراض ہوگا۔ اس نے حاکم کو آگاہ کیا تو وہ اسے حکیم کے پاس لے گیا، مگر وہ کام سمیٹتے ہوئے ان کا انتظار کرتے ذہنی طور پر تیار تھی کہ حاکم کی جھڑپ خاموشی سے برداشت کر لے۔ حاکم اس کو لے کر آیا تو تاجور نے احتیاط سے اسے بستر پر اپنے بیٹے کے برابر لٹایا اور کمبل اس کے چاروں طرف لپیٹ دیا۔ وہ اسی طرح دونوں کو ساتھ لٹا کر ایک طرف خود سوتی تھی۔ شاید انجیکشن کے زیر اثر وہ سو رہا تھا۔ انجیکشن لگا ہوگا، حرارت کم محسوس ہو رہی ہے۔ تاجور نے چیک کر کے خود کلامی کی۔ حاکم نے سر ہلایا۔ کوئی اور دوا نہیں دی؟ تاجور نے سوال کیا۔ دیا ہے یہ بخار کا سرپ۔ حاکم نے جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ موسم کی تبدیلی کا اثر ہوگا، بچوں کو ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے۔ ہزار احتیاط کے باوجود۔ ہاں، ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا تھا۔ حاکم کا لہجہ سرسری سا تھا۔ تاجور مزید کہنے لگی، وہ میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں۔ شاید وہ کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی۔ حاکم کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اس نے بلا آخر پوچھ لیا۔ حاکم کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرانی لہرائی تھی۔ میں کیوں ناراض ہوں گا؟ اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ تاجور بے یقین سی ہو گئی، اس لیے کہ شاید آپ سوچیں میری لاپرواہی۔ ایک بوجھ سا اس کے دل سے سرک گیا تھا۔ بخار اب تو تم نہیں کر سکتی تاجور، بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسا، فکر مت کرو، صبح تک بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ خلاف توقع نرم تھا، اس لیے تاجور بھی بے اختیار کہنے لگی، میں نے اسے اپنا بیٹا کہا ہے، مگر آپ اور صدام لالا اس کو لے کر زیادہ حساس ہوں گے۔ اپنا بچہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، مگر اسے کچھ ہو تو۔ تاجور حاکم نے اسے ٹوک دیا، یہ تمہارا ہی بچہ ہے، اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھو، تم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا اس کے بارے میں۔ حاکم نے اسے یقین دلایا تھا۔ تاجور کی آنکھیں تشکر کے احساس سے جگمگانے لگی۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھیے، میں کھیر لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کیفیت سے ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی۔ حاکم کو کھیر بہت پسند تھی، بلکہ میٹھا وہ شوق سے کھاتا تھا۔ تاجور اپنی زندگی کے گرداب میں اس قدر پھنسی تھی کہ اس کے ذہن سے سارے خیال فراموش ہو چکے تھے۔ بہت عرصے بعد آج اس نے وقت نکال کر کھیر تیار کر لی تھی۔ یہ لیجئے۔ تاجور نے کھیر اس کے سامنے رکھی اور خود جانے لگی کہ حاکم نے اسے روک لیا۔ تاجور بیٹھو یہاں۔ اس کا انداز سادہ سا تھا، مگر تاجور کو بدلا ہوا سا لگا۔ وہ سکڑتے دل کے ساتھ کنارے پر ٹک گئی۔ تم بھی کھاؤ نا۔ حاکم نے اسے چپ بیٹھا دیکھ کر مخاطب کیا۔ تاجور نے سر ہلایا۔ آپ کھائیں؟ وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تھوڑا تھوڑا کھانے لگی۔ تمہارا شکریہ تاجور، وہ کھاتے کھاتے ہاتھ روک کر کہنے لگا، تم میری ماں کا بہت خیال رکھ رہی ہو، اماں تم سے بہت خوش ہیں۔ اتنا خیال میں بھی اماں کا نہیں رکھ پاتا جتنا تم یہ ذمہ داری نبھا رہی ہو۔ وہ پہلی بار اس سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ تاجور کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میرا فرض ہے، وہ دھیمی آواز میں یہی کہہ سکی۔ پھر بھی تمہارا شکریہ۔ حاکم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تاجور کے سردی سے ٹھنڈے ہاتھ پر حاکم کا گرم ہاتھ لگا تو یہ حرارت نہ جانے کہاں کہاں تک پھیلی۔ تاجور کو لگا اس کا پورا بازو سن ہو رہا ہے۔ بہت مزیدار کھیر بنی ہے۔ حاکم نے حیرت کا ایک اور جھٹکا اسے دیا۔ وہ آج نہ جانے کس ترنگ میں تھا کہ تاجور کی تعریف کر رہا تھا۔ تاجور کی سماعتوں میں ابا میاں کی آواز دستک دینے لگی۔ عورت کی وفا اور خدمت گزاری ایک دن ضرور مرد کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ اسے کبھی نہ کبھی اپنی بیوی کا اور اپنے رشتے کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ قسمت کی اچھائی یہی ہے تاجور بیٹی کہ یہ اچھائی ضرور لاتی ہے۔ تاجور اس شور کو سنتے ہوئے حاکم کے رویے کو سوچنے لگی۔ حاکم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ تاجور کو محسوس ہوا جیسے اس لمس میں جو پن ہے وہ شاید حاکم نے کبھی دانستہ اسے لوٹایا ہی نہیں تھا۔ یہ کایا پلٹ جانے کس کی وجہ ہوئی تھی؟ تاجور لرزتے دل کے ساتھ اٹک اٹک کر کھیر نگلنے لگی۔
इस मौसम की पहली धुंध ताजवर के लिए नहायत मुबारकबाद साबित होने जा रही थी। मोहब्बत 7 रंगों में रंगा वो चकोर था जो चांद के मदार में महवे सफर था। चांद जितनी भी बुलंदी पर हो, चकोर की प्रवास कभी मजरू नहीं होती, इसलिए कि मोहब्बत का वजूद थकन से आरी होता है। उसके अंदर मायूसी का मादा रखा ही नहीं गया। मोहब्बत वो आकाश बेल है जिसकी जड़ें अंदर से फूटती हैं और दूर तक फैलती जाती हैं। उसकी कोई बुनियाद नहीं कि खींचकर इसे आजादी पा ली जाए। ये दासी बना देती है और देवता के सामने खतक नाचती है। आंखों पर पट्टी नहीं बांधती, बल्कि आपकी आंखें महबूब को दान कर देती है। आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो महबूब देखना चाहे, जहां महबूब नजर आ जाए, हर समत वक्त महबूब। शुमाइला बहादुर संघासन पर बैठी वही दासी थी जिसके पहलू में बैठा खिजर उसका देवता। वो मोहब्बत की आकाश बेल में ऊंचा ऊंचा झूल रही थी, इतना ऊंचा कि चांद में सजा खिजर का चेहरा उसकी आंखों में घुस जाता था। खिजर सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था। सफेद अरबी घोड़े पर सवार, बागें थामे वो शहजादा जिसके हाथ में तलवार नहीं, दिल था, जो शुमाइला से अपना दिल बदलने आया था। वो हंसती तो उसकी आंखों के कांच में खिजर की तस्वीर वाजिया होकर उभर आती थी। बैठे बैठे वो चौंक उठती कि मोबाइल से खिजर की खुशबू गुजरकर उसके इर्द गिर्द फैल गई है। वो अपना आप छुपाने पर मजबूर हो जाती। उसकी आंखें उसके महबूब की आंखें हो गई थी। कहानी का हर किरदार खिजर का पैकर मालूम होने लगा था। शुमाइला बहादुर मोहब्बत में पूर डूबी और बेतकल्लुफ उसके मदार में गोल गोल घूमने लगी। सड़क पर ट्रैफिक का अज़्दहाम था जो धूप के साथ बहता जा रहा था। शहर अपनी मखसूस गर्मी में पसीना पसीना था। हॉर्न की आवाजें, तेज तेज भागती जिंदगी, रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल ख्वाबनाक और हर तरह के शोर से गूंगा था। खामोशी अदब से हाथ बांधे और ठंडक ने जज्बात तक महका दिए थे। एक टेबल के गिर्द बैठी वो खूबसूरती से नाजुक सी लड़की हमेशा से ज्यादा प्यारी नजर आती और उसी के मुकाबिल बैठा वो राजहंसों के जैसा शख्स हमेशा से भरकर नक्शक से तैयार, गोया दोनों आगाह हों कि वो आज किस लिए मिल रहे हैं और दोनों के एहसासात जिगर जिगर करती रोशनियों में एक दूसरे पर उजागर थे। जी मिस शुमाइला, तो कैसी हैं आप? खिजर ने बड़े इश्तियाक से उसे मुखातिब किया। गुजरते दिनों में उनके दरमियान दोस्ताना सी बेतकल्लुफी कायम हो चुकी थी, मगर उसे खास अंदाज में पुकारने का खिजर का यही स्टाइल था। जी मैं ऐसी। शुमाइला ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ उठाए और अपनी तरफ इशारा किया, यानी इतनी खूबसूरत। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुमाइला ने रस्म निभाई। मैं भी बिल्कुल आप जैसा। खिजर ने उसी के अंदाज में जवाब लौटा दिया था, यानी तुम्हारे जितना ही खूबसूरत। शुमाइला पीछे हुई और मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाती चली गई। खिजर ने बिलाशुबा बरजुस्तगी का मुजाहिरा किया था। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है आपने। उसने ताली बजाने वाले अंदाज में हाथ एक दूसरे में मस किए। खिजर संभल कर बैठ गया। ये खूबसूरत बातें भी आपसे ही सीखी हैं, वरना अल्फाज हम पर मेहरबान कहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, शुमाइला ने फौरन तरदीद की। आप खुद मुतासर कुन गुफ्तगू करते हैं। ये आप जैसी अजीम मुसन्निफा के हमारे बारे में ख्यालात हैं तो यकीन करें मेरे लिए इससे भरकर कीमती असासा और कोई नहीं है। खिजर ने तफसीली जवाब से नवाजा था और हाथ सीने पर बांधकर फुर्सत से शुमाइला को देखने लगा। शुमाइला की रंगत में गुलाबियत घुलने लगी। किसी को लाजवाब करना तो आपसे सीखे कोई। बाखुदा ये मेरे दिल की आवाज है। खिजर के लबों पर मुस्कान आंख मचोली खेलने लगी थी। आंखें बोल रही थी, मैंने इस मुलाकात का बहुत इंतजार किया है। अगर आपके इख्तियार में ये ना होता तो मैं कभी इसरार ना करता, मगर आप आई तो मैं तह दिल से शुक्रगुजार हूँ। खिजर ने दिल पर हाथ रखकर एहतराम पेश किया। अपनी पसंदीदा शख्सियत से अकीदत भरा मुजाहिरा। शुमाइला की उंगलियां कांच के नाजुक गिलास को छू रही थी। मेरे लिए इसमें कोई मसला नहीं था, मगर मैंने आपको बाखबर किया था कि सीमी की डेट फिक्स होनी थी। वो तो बाद में उसके फियोंसी का एक्सीडेंट हो गया तो मामला अधूरा रह गया। शुमाइला का लहजा हल्का सा माजरत ख्वाना था। खिजर के चेहरे पर फिक्र की परछाई लहरा गई। ओ, अब वो ठीक तो है ना? और आपकी दोस्त? जी, बाजू में फ्रैक्चर आया है। उसके ठीक होने तक तो अब कुछ नहीं हो सकता। सीमी को भी वक्ती परेशानी तो पेश आई, मगर वो खासी बहादुर वाकया हुई है। शुमाइला ने जवाब दिया तो बीच में खामोशी का वक्फा ठहर गया। वेटर खाना सर्व कर रहा था। उसके फारिग होने पर खिजर ने वहीं से कलाम का सिलसिला जोड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों का बहादुर होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल स्पेशली मेरे साथ रहते हुए। शुमाइला ने प्लेट में सलाद निकालते हुए शरारत से टुकड़ा लगाया। ऑफ कोर्स, खिजर खिलकर मुस्कुराया था। दोनों धीरे धीरे खाते हुए बातें करने लगे। फिर आपका काम कहाँ तक पहुंचा? खिजर का इशारा स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ था। शुमाइला ने चेहरे पर उठती लिट को कान के पीछे अड़ेसा। काम तो अभी शुरू नहीं किया, कुछ मसरूफियत चल रही थी और आपके आइडिया पर भी तो काम मुकम्मल करना है ना। वाओ, नॉवल मुकम्मल हो गया है? खिजर ने दिलचस्पी से पूछा। कुछ हिस्सा अभी कलम बंद होना बाकी है। आप बताइए, आपका प्ले होने में कितने दिन बाकी हैं? शुमाइला को याद आया। फिलहाल कुछ दिन हैं, एग्जाम शुरू हैं, स्टूडेंट्स भी उसी की तैयारी में मसरूफ हैं। आप तब तक सहूलत से अपना काम मुकम्मल करें। काम ज्यादा तो बाकी नहीं रह गया, बस एक कुछ करेक्टर्स के डायलॉग्स से मैं मुतमिन नहीं थी, उन्हीं पर नए सिरे से काम जारी है। अरे यानी मैंने सही मेहनत करवाई है आपसे। वो हंसने लगा। शुमाइला भी मुस्कुराने लगी। खैर इतनी भी नहीं, और मैं अपने प्रोजेक्ट्स पर इसी तरह मेहनत करती हूँ। आप कोई किरदार पर परफॉर्म करें तो विलन का किरदार चूज कीजिएगा अपने लिए। शुमाइला ने उसे मशवरा दिया। खिजर की हंसी में हैरानी की आमेज़श हो गई। मुझसे किसी की क्या दुश्मनी पैदा हो गई है कि आप मुझे विलन बनाना चाहती हैं? वो हाथ रोक कर उसे इस्तफसार करने लगा, जैसे ये बात जानने में खिजर को बहुत दिलचस्पी हो। विलन बुरा तो नहीं होता, पावरफुल होता है। वो हीरो से ज्यादा जहनों पर छाया रहता है। शुमाइला ने हकाइक से आगाह किया। खिजर सर हिलाकर गोया हुआ। मुत्तफिक, मगर ये भी तो है कि विलन का इम्प्रेशन जहनों पर पसंदीदगी की संद नहीं पा सकता। खैर, क्या आप हीरो बनना चाहते हैं? मैंने ये तो नहीं कहा, मगर हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी के लिए तो हीरो होता है। खिजर ने गहरी बात की थी। शुमाइला अगली बात कहना भूल गई। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? खिजर उसे निगाहों में जांचते हुए इस्तेफामियां देखने लगा। शुमाइला एतमाद बहाल करके मुस्कुरा उठी। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं सोच रही थी उसे अपने किस नॉवल में कोट करूं। शुमाइला ने बात बना ली थी। खिजर ने दूसरी बात की। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मगर ये आपकी ख्वाहिश है तो मैं जरूर विलन बनना पसंद करूंगा। यकीनन इसमें भी कोई खास बात होगी। महज मेरी ख्वाहिश की वजह से? शुमाइला ने बात पकड़ी। ये महज ख्वाहिश नहीं है मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी होगी। खिजर ने मैनी खेज तासुरात के साथ उसे बताया था। शुमाइला कांटे से खेलती रही। शुमाइला, मेरे लिए ये मुलाकात बहुत खास अहमियत की हामिल थी, वरना मेरे यूनिवर्सिटी फेलो आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत बेताब थे। मैंने वो प्लान किसी और वक्त के लिए उठा दिया। खिजर ने संजीदा होते हुए टिश्यू से लब थपथपाए तो शुमाइला ने ड्रिंक का एक घूंट लिया था। चलिए जी, आपके फ्रेंड्स से भी मिल लेंगे। वैसे आप उन्हें बताइएगा कि उनके खतूत आज तक मेरे पास महफूज हैं। मैं जरूर बताऊंगा। इस शानदार सी दावत पर मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और खिजर ने कहते साथ ही अपनी पॉकेट की जेब में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया था। शुमाइला का दिल किसी एहसास के तहत धड़कने लगा। धड़कनों के सुर वायलिन के सांस में ढलने लगे थे। आपको शायद ऑकवर्ड लगे, मगर एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। वो लबों पर मसहूर कुन मुस्कुराहट सजाए शुमाइला का इम्तिहान ले रहा था। शुमाइला ने उसकी ख्वाहिश पर अमल करते हुए आंखें बंद कर ली, मगर एक खैरा कुन सी चमक उसके चेहरे पर फूट रही थी। खिजर ने उसके चेहरे पर इतने रंग बखेर दिए कि वो सब भूलकर मबहूस सा रह गया था। मैं आंखें खोल दूं? शुमाइला ने खिजर की खामोशी नोट की तो पूछ लिया। खिजर किसी ख्वाब से बेदार हुआ। एक मिनट, खिजर ने सर झटका, फिर एक खूबसूरत सी मखमली डबिया खोलकर शुमाइला की तरफ बढ़ाया और हल्का सा आगे झुककर गंभीर लहजे में सरगोशी की। आप आंखें खोल सकती हैं। शुमाइला ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोल ली और खिजर की जानिब देखा। फिर खिजर से होती हुई उसकी निगाह नीचे गई। एक खूबसूरत सी डब्बी उसके हाथों में थी और उसमें मौजूद नाजुक सा चेन सेट रेस्टोरेंट की रोशनियों में इसमें जुड़ा नन्हा सा हीरा पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। शुमाइला को इतने कीमती तोहफे की तवक्का नहीं थी, और इतने कीमती तोहफे का मतलब कुछ देर के लिए कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। शुमाइला, खिजर का लहजा जज्बों से चूर था, हिद्दत देता हुआ अपना आप खोलता बयान करता। शुमाइला अपना खोया दिल बामुश्किल महसूस कर पाई। खिजर, ये? उसके लब हिले। वो शायद इनकार कर देती। कुछ मत कहना, मैंने आपके लिए इसे बहुत तलाश के बाद पाया है। मुझे कुछ आपके शायाने शान नहीं लग रहा था। वो डूब कर कह रहा था। शुमाइला को लगा दुनिया जहां की दौलत उसके कदमों में ढेर हो गई है। एक महबूब शख्स की तरफ से पेशकदमी और खुद को मलका के दरबार में पेश करने का अंदाज।
इश्क का चकोर चांद छूने पहुंच गया था। ये बहुत खूबसूरत है खिजर, आई मीन जस्ट वाओ। फिक्रे टूट टूट कर उसके लबों से अदा हुए। कुछ बोलने की जरूरत भी क्या थी, सब कुछ सामने था। जो छुपा हुआ था वो अयां था, अयां हो गया था। ये आपके वकार में इजाफा कर देगा। कितना मुहज्जिब अंदाज था खिजर का। शुमाइला ने कभी अपने तखय्युलाती किरदारों में भी ऐसा सीन नहीं लिखा था, शायद इसलिए उसे उससे कभी गुजरना नहीं पड़ा था। वो खिजर जैसा अंदाज किसी और में नहीं देख सकी थी। धीरे से उसने हाथ आगे बढ़ाए और अपना गिफ्ट कबूल कर लिया। खिजर मुस्कुराने लगा, थैंक यू सो मच। एंड खिजर ने ममनूनियत से लब भींच लिए। दोनों के दिल मोहब्बत से लबरेज थे और आंखें दास्तान गो थी। लम्हे उनकी चाहत पर कुर्बान होते गए। वक्त सरशार। ये मुलाकात सिर्फ खिजर के लिए अहमियत नहीं रखती थी, ये शुमाइला के लिए भी बहुत खास हो गई थी। दोनों चुपके से एक दूसरे को देखते रहे। धीमी धीमी मुस्कान के साथ सुलगती शम्मा जैसी फूटती लो में अनमोल मोहब्बत की खुशबू। मोहर सब्त करते जज्बों के बीच रेस्टोरेंट की तमाम रोशनियां हीज हो गई। फकत शुमाइला के हाथ पर जगमगाते खिजर के इजहार के सामने। रात आहटें छुपाती दबे पांव गुजर रही थी। ताजवर बच्चे को बाहों में भरे हिलाती हुई कमरे में टहलती उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। हाकिम इशा की नमाज अदा करने गया हुआ था। इस घर के पहले से ही मुख्तसर मकीन थे और इस वक्त तो पूरा घर सुनसान सा महसूस होता था, जैसे आधी रात का समय हो और झींगर तक पत्ते ओढ़े सो गए हों। ऐसे में हमीदा के कमरे खटका हुआ तो ताजवर चौंक कर मतवज्जा हुई थी। रात में हाकिम उसी के कमरे में सोता था। ताजवर बच्चे को लेती हुई उनके पास आ गई। आप सोई नहीं हैं, कुछ चाहिए? ताजवर ने चिराग की लो तेज करते हुए इस्तफसार किया तो दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। ताजवर मुड़कर उनके करीब आई थी। हमीदा का सांस बुरी तरह से उखड़ रहा था। वो लंबे लंबे सांस खींच रही थी। अम्मा, क्या हो रहा है आपको? तबीयत खराब हो रही है? वो तेजी से ऊपर झुककर पूछने लगी। उनकी आंखों पर बाहर को उबली हुई थी। मम, मुझे उसे बुलाओ। वो हाँफते हुए कुछ कहने की कोशिश में हलकान हो रही थी। ताजवर ने जल्दी से बच्चे को दूसरी चारपाई पर लटाया और हथेलियां मसलने लगी। आप पुरसुकून रहें, आहिस्ता से सांस लेने की कोशिश करें। मैं हाकिम को बुलाती हूँ। उसके अपने हाथ पैर फूल गए थे। तेजी से खुले दरवाजे से बाहर नजर घुमाई, मगर हाकिम की आमद के कोई आसार नहीं थे। वो तसल्ली देने लगी। मम, मुझे हाकिम को सदा को बुलाओ। वो अपने दोनों बेटों को याद कर रही थी। ताजवर के कहने के बावजूद सद्दाम माँ से मिलने नहीं आया था। हाकिम ने न जाने पैगाम पहुंचाया भी या नहीं। वो परेशानी से पेशानी छू कर तेजी से बाहर लगी। हाकिम पता नहीं आया होगा या नहीं। हरासा होकर ताजवर तेजी से दरवाजे पर दस्तक देने लगी, जो बाड़ी की तरफ खुलता था। हाकिम शायद दूसरी तरफ मौजूद था। दरवाजा बजता देखकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। बच्चे के रोने की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही थी। खैरियत? क्या उसे फिर से बुखार हो रहा है? वो ताजवर के बुलावे को यही समझा। नहीं, मगर अम्मा की तबीयत बिगड़ रही है। वो आप दोनों को याद कर रही है। ताजवर की पूरी बात सुनने से कबल हाकिम अंदर की जानिब दौड़ा। ताजवर भी पीछे पीछे आई थी। अम्मा, क्या हुआ है आपको? हाकिम घबराहट में उनसे पूछने लगा। हमीदा की हालत वाकई बेकाबू लग रही थी। हाकिम, वो सद्दाम लाला को याद कर रही हैं। ताजवर ने उन्हें वही टूटे फूटे अल्फाज अदा करते देखकर हाकिम से कहा। दोनों आंखों से पानी रवां था। हाकिम को किसी अनहोनी का खौफ सताने लगा। ताजवर, कहीं अम्मा? हाकिम अपने खदशे को जुबान ना दे सका। ताजवर समझ चुकी थी। आप मजीद देर ना करें, अभी जाकर उन्हें साथ ले आइए। शायद उनसे बात करके तबीयत बेहतर हो जाए। ताजवर ने उसे समझाया तो वो माँ पर झुका। मैं अभी आता हूँ अम्मा, मैं उसे लेकर आता हूँ, आप मेरा इंतजार करें। वो तेजी से बाहर निकला और सहन में निगाहें दौड़ाई। उस वक्त उसे कोई चीज नजर ना आई जिस पर बैठकर वो उड़ता हुआ सद्दाम के डेरे पर जा पहुंचता। अम्मा की हालत और ताजवर की आंखों से नजर आते इशारे हाकिम का दिल पूरी तरह हौला रहे। वो दरवाजा खोलकर जानवरों के बारे में आया और एक दीवार के साथ खड़ी साइकिल को सीधी करके एक जोरदार पैडल मारा। ये रात खुद ही आहटों को छुपा कर आई थी।
कुछ इशारे देने जैसी आहटें, कुछ हकीकतों से नकाब खींच लेने के लिए जैसे मौत की आहटें। स्याह रात सुहानी सी थी और जिंदगी ख्वाबों की हम सफर होकर बसर हो रही थी। वो दोनों जब से एक दूसरे को मिले थे अपनी इर्द गिर्द की दुनिया फरामोश कर चुके थे। उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर खत्म होती थी। सद्दाम ने जब से सबा की आंखों पर उतरे सितारे देखना शुरू किए थे, आसमान के सितारे उसके नजदीक अपनी सारी दिलकशी खो चुके थे। उन दोनों ने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई हुई थी। मेरी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए हैं, उसके बाद अपनी इस जिंदगी पर नजर दोहराऊं तो सब ख्वाब ख्वाब सा लगता है। सद्दाम ने रुख फेर कर सबा को बहुत लगावट से बताया तो सबा के चेहरे पर तमानियत भरा ठहराव था। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? शायद इससे भी ज्यादा। मेरे पास कोई पैमाना नहीं, वरना इसकी गहराई तुम देख लेती। जज्बात की शिद्दतें गहराई महसूस करवा देती हैं। इसके लिए पैमानों की जरूरत नहीं पड़ती। सबा ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। सद्दाम हंसा था। तो फिर तुम्हें क्या महसूस हुआ? सद्दाम, तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? वो उसके सवाल का जवाब देने की बजाय कोहनियों के बल उठकर उससे अचानक पूछने लगी। सद्दाम को उसका सवाल की समझ में नहीं आया था। वो मेरा बेटा है और मेरा भाई उसकी परवरिश कर रहा है। सच कहूँ तो तुम्हारी मौजूदगी मेरा ध्यान कहीं भटकने ही नहीं देती, और शायद उससे मानूसियत भी तो नहीं मुझे। यही मैं सोच रही हूँ कि मेरी कुर्बत तुम्हें अपने बच्चे को देखने का ख्याल भी नहीं दिलाती, तो फिर तुम्हें मजीद कितनी गहराई वाली मोहब्बत करने की जरूरत होगी जो तुम्हें मेरा ख्याल भुला दे। सबा ने अजीब से अंदाज में कहा था। सद्दाम चौंक कर उसका चेहरा पड़ने लगा। ये कैसा मजाक है? मैं तो संजीदा हूँ। तो फिर समझ लो कि ऐसी मोहब्बत सिर्फ एक बार ही होती है, उसने मजबूती से कहा। मैंने सुना है मोहब्बत पा ली जाए तो इतनी ही तेजी से अपनी कशिश खो भी देती है। सबा ने अपना पढ़ा सबक सुनाया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं या मेरी मोहब्बत पर? सद्दाम संजीदा था। मुझे खुद पर यकीन है। सबा ने खुलकर मुतमिन हंसी के साथ उसे जवाब दिया था। सद्दाम के दिल पर से गोया बोझ हट गया। वो उससे पहले कि कोई शौक सी बात कहता, चार दीवारी का दरवाजा जोर से धड़धड़ाया गया था। इस वक्त कोई यहाँ? सद्दाम इस गैर मुतवक्का दस्तक पर बदमजा सा होता बादिल नाख्वास्ता उठा। यहाँ कोई दिन में नहीं आता था, रात तो दूर की बात थी। कहीं कोई चोर डकैत ना हो। सबा को फिक्र हुई। सद्दाम ने चादर उठाकर अपने सीने पर लपेटी। चोर डकैत होता तो दस्तक देकर आता। मैं देखता हूँ शायद कोई मुसाफिर। वो बुड़बुड़ाता हुआ रोशनी करता बाहर आया और खनकारता हुआ दरवाजा खोलने लगा। ताला खोलकर उसने जो ही दरवाजा वाह किया, सामने खड़े शख्स को देखकर बुरी तरह से उछल पड़ा। वो कभी चाह कर भी ये गुमान नहीं कर सकता था कि आने वाला हाकिम होगा। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की। हाकिम के लफ्ज़ सद्दाम को सामने पाकर वाह हुआ ही चाहते थे कि कौन है बाहर? सद्दाम। इतनी रात को सबा की बारीक सी आवाज उसके कानों में पड़ी और वो खुद भी कमरे से निकल आई थी। सद्दाम के दिल से निकली शिद्दत से दुआ रद्द हो गई थी, और यही वो लम्हा था जिसमें हाकिम सन्नाटे में आ गया था। इतनी रात को वो अपने भाई को दम तोड़ती माँ के लिए लेने आया था, मगर इतनी रात को वो कौन थी? रात का पहर। सद्दाम के जिस्म पर खुली चादर और पीछे नजर आती कोई अजनबी औरत जो हाकिम के लिए कम अज कम अनजान थी, और पुकार में इतनी बेतकल्लुफी जैसे जैसे हाकिम के जिस्म पर चियोंटियां रेंगने लगी। हाकिम, एक बार, सिर्फ एक बार सद्दाम लाला से पूछ लें। ताजवर थप्पड़ खाकर गाल पर हाथ रखे इल्तिजाया कह रही थी। मैं तुम्हें समझदार समझता था हाकिम। तुम भी अपने भाई को राह रास्त पर लाने की बजाय उल्टा उसी की समत जाकर खड़े हो गए। जिस इंसान को हराम रास आ जाए, हलाल पर वो कभी कनात नहीं करता। ये मौलवी हयात की आवाज थी। मेरे बाप पर यकीन नहीं किया आपने। मैं भी इंतजार कर रही हूँ उस वक्त का जब सब कुछ आप पर खुल जाएगा, और उस वक्त आपका क्या इंसाफ होगा, मैं वो देखने के लिए उस वक्त तक जिंदा रहना चाहती हूँ। वक्त ताजवर और ताजवर के अब्बा के अल्फाज जोरदार तमाचे की सूरत हाकिम को लौटा रहा था। इस तमाचे का शोर इतनी शिद्दत का था कि हाकिम के कान की लोएं सुर्ख पड़ गई थी। तो रात जो आहटें लेकर उतरी थी, वो आहटें थी हकीकतों का नकाब खींचने की। वो आहटें थी मौत की, किसी के एतमाद की मौत, किसी के झूठ की मौत, और किसी के वजूद की। जो यकीन का बुत था वो गिरकर पाश पाश हो गया, चिकनी मट्टी की तरह रेजा रेजा।